जब हम छोटे मंदिर में आज से 20 साल पहले जाया करते थे, वो बड़ी सिंपल ऐसी दुनिया थी जिसका बयान करना मुश्किल है। शुरू में जब हम छोटे मंदिर थे तो किसी से मैंने पूछा गुरु जी कहाँ है, वो कहने लगे अभी ऊपर है। तो मैंने कहा कितनी देर में नीचे आएंगे? तो कहने लगे यहाँ गुरु जी के बार्बर अंकल हैं, उनसे पूछते हैं। शुरू की बात है। खैर जोशी अंकल ने पूछा, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आएंगे। जोशी अंकल गुरु महाराज के साथ जलंधर होते थे, तो मैंने बार्बर अंकल से बात की। मैंने कहा अंकल आप कब गुरु जी से जुड़े? कहने लगे ऐसे है कि गुरु महाराज का जब मंदिर बन रहा था ना जलंधर में, तो मंदिर के नजदीक ही एक दुकान थी, मैं वहां बार्बर का काम करता था। मैं कह तुम्हारी दुकान की कहना नहीं थी, दुकान किसी और की थी, हम 3 बार्बर थे। और वहां पे सिस्टम ये होता था कि जब कोई बंदा आता था दुकान पे, उसको टोकन दे देते थे और टोकन के मुताबिक बारी पे हेयर कट शेव वगैरह होती थी। तो मैं गुरु जी का क्या करते थे? कहता जी ऊपर से मालिश भी करते थे और शेव भी करते थे। कहते जी एक दिन गुरु जी आए, टोकन लेकर बैठ गए और मुझे कहने लगे कि भाई मैंने आज थोड़ा जल्दी जाना है, तो भैया थोड़ा मेरा काम जल्दी कर दो। तो मैंने कहा देखिए साहब, यहाँ पे सिस्टम है टोकन का, मैं तो टोकन के मुताबिक ही चल सकता हूँ। कहते अच्छा चलो ठीक है, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। ये चक्कर लगा के आए, उसके बाद इनका दूसरा नंबर था, तब तक बैठे रहे। कह रही जब मैंने इनकी शेव शुरू की तो मैंने जो उतरा मारा, वो उतरा ऐसे चले जैसे कि नेल्स के ऊपर चलता है। तो मैंने 1 सेकंड में उस ब्लेड को परे फेंका। तो मैंने कहा नया ब्लेड लगाता हूँ। कहता जी मैंने नया ब्लेड भी लगाया, फिर भी वो वैसे ही वैसे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। मैंने ड्रॉर खोला और फिर तीसरा ब्लेड लगाया, उस ब्लेड से भी बिल्कुल एक बाल निकाला गया और ऐसे ब्लेड चले जैसे कि किलों के ऊपर चल रहा है। तो कहना मैं थोड़ा हैरान हुआ क्या बात है। गुरु जी हंस पड़े, अच्छा एक ब्लेड फेल होकर कम नहीं कर रहे? तो गुरु जी ने जो सबसे पहला ब्लेड था वो उठाया और उस पर फूंक मारी और मुझे कहा अब शेव कर। कहते जी मैंने शेव की, वो ऐसे चले कि जैसे भागता है ब्लेड। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उसके बाद अपने मालिक के पास गया, मैंने कहा भाई आज ऐसे ऐसे हुआ है, वो जो बाबा जी आते हैं उनके साथ है। तो मालिक ने कहा कोई नहीं, ऐसे ब्लेड से रोकते रहते हैं। कहते जी लेकिन मेरे दिल में इस टाइप का ख्याल आए कि ये कभी ना पहले हुआ है ना कभी बाद में होगा। दुकान से छोड़कर मैं घर गया, अपनी बीवी से बात की और रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचा जलंधर में। और कुछ 12:30 बजे मैं बड़ा हैरान किया रात में कौन होगा। जो ही मैं दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर से गुरु महाराज की आवाज आई, फिर ब्लेड फेल हो गए, हम तो आ गए ठीक जगह, आजा अंदर दरवाजा खोल के। कहता जी मैं उस दिन से इस में दाखिल हुआ हूँ और आज तक वही हूँ। शायद अभी भी वो बार्बर अंकल के जलंधर में होंगे। इस टाइप की दुनिया है जिसका अंत किसे नहीं पाया। गुरु महाराज आमतौर पे कभी भाषण नहीं देते थे और बातचीत भी बहुत कम करते थे, लेकिन ऐसी कई चीजें कर देते थे जिनको संगत देख के हैरान होती थी। एक दिन मैं ऐसी संगत में एक कोने में बैठा हुआ, एक अंकल आंटी आए। गुरु जी कहने लगे उनको, अंकल थोड़ी की सेवा की जाए।
उसने कहा गुरुजी मैं यहाँ नजदीक ही रहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जब गुरु महाराज से आप कहाँ रहते हो, कहने लगे कि मैं बसंत कुंज में रहता हूँ। 2-3 मिनट साइलेंस रही, फिर गुरु महाराज कहने लगे अंकल आप जो आए हो ना, आप दर्शन करने नहीं आए, ये आंटी आपके साथ है ना, इनको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मेडिकल टर्म्स। कहने लगे आप पिछले महीने साईं बाबा के होकर आए हो, कहने लगा 2 मिनट बाद उसे कहते हैं आप परसों एक फकीर के पास गए हो, कहने लगा हाँ गुरु जी कहने लगे अंकल आपका टाइम नहीं हुआ, आप जाओ। इसी तरह एक और आंटी आई, एक आंटी आई, उसने बड़ी वेल ड्रेस, ऐसे लगे कहीं फॉरेन से आई होंगी। गुरु महाराज उसको कहने लगे आंटी तुमसे सारे हीरे पाए हुए, तेरी से कोई उंगली भी खाली नहीं जिससे हीरा नहीं, हीरे का मतलब मिलता। जब पीछे ध्यान लगा, ध्यान लगाएंगी तब आप मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। एक दिन एक और आंटी आई, गुरु जी ने उस आंटी को बुलाया, आंटी आज आप पहली बार आई हो, कहेंगे हाँ आज गुरुओं की मेहर है, थोड़ा कुछ मांग लो। वो कहने नहीं गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है। फिर गुरु जी ने कहा गुरुआ जी मेरे कुछ मांग ले, जो दिल इच्छा नहीं मांग ले। गुरु महाराज अगर आपकी कृपा है तो मुझे शिव जी के दर्शन करवा दो। हम सब हल्के से मुस्कुराए कि यार गुरु जी इसको शिव जी के दर्शन कहाँ कराएंगे यहाँ पर। गुरु जी कहने लगे अच्छा शिव जी के दर्शन करने, कहने लगी हाँ अच्छा जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगा। चली पीछे बैठी, कोई आधे घंटे बाद गुरु महाराज ने उसको बुलाया, आंटी दर्शन हो गए, कहने लगे हाँ गुरु जी। पूरे दर्शन हो गए, कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर दर्शन हो गए हूं तू घर जा, तू फिर मंदिर नहीं आना, जब आना होगा मैं तेरे बुला लाऊंगा। जब वो जाने लगी तो गुरु जी इस आंटी को कहते हैं आंटी जो तूने देखा जरा संगत को भी बता। पीछे जाके ध्यान लगाया, कुछ देर के बाद गुरु महाराज यहाँ से उठे, आधे रास्ते तक ये गुरु जी थे, जो ही इसके पास से गुजरे तो ये शिव शंकर थे, फुल फॉर्म में, त्रिशूल, स्नेक, एवरीथिंग जैसे शिव शंकर होते हैं। जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव शंकर की फॉर्म में थे, और जब सिंहासन पर आकर बैठे और मैंने आंख खोली तो ये गुरु जी की फॉर्म में थे। गुरु महाराज की संगत में ये बड़ी अजीबोगरीब चीज थी। जब हम शुरू में गए तो एक दिन मेरा ड्राइवर, उसका नाम मिश्रा जी है, वो मुझे कहने लगा सर आप अंदर एक महात्मा के जाते हो तो मैं भी आ सकता हूँ। मैं तो मिश्रा जी ऐसे करिए आप गाड़ी आके बाहर पार्क करके, यहाँ लाइन लग जाती है तो आप लाइन में खड़े होके आ जाना। जब मिश्रा जी आए, मिश्रा जी ने गुरु महाराज को टू माई सरप्राइज आल्सो दंड प्रणाम की। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा है कौन है, मैं गुरु जी ये मिश्रा जी है, मेरा ड्राइवर है, आपके दर्शन के लिए आए। अच्छा बड़ा चंगा आदमी। मिश्रा जी से बात की और बोला बैठ जाओ उधर, लंगर करके जाए। इसी तरह एक और ड्राइवर था, वो मुझे एक दिन कहता है कि साहब मैंने दुबई जाना है, आप मेरी को मदद कर सकते हो। हम अचानक उस टाइम गुरु जी के जा रहे थे। मैं कहा भैया मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं नहीं कोई मदद कर सकता, लेकिन सुन हम गुरु जी के जा रहे हैं, ऑफर जाते थे, तो तू गुरु महाराज की अरदास करना। ये आ गया, इसने गाड़ी पास की, थापा इसका नाम है, बैठा, कुछ देर चाय प्रसाद जी, चला गया।
7वें दिन या छठे दिन हमें पता लगा कि वो दुबई चला गया। तो इस टाइप की टोटली इनएक्सप्लेनेबल चीजें हैं। अभी ये कुमार स्वामी का बड़ा जिक्र आता है, बहुत शानदार बोलते हैं, आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से कितनी इफेक्टिवली ये बोलते हैं। एक आंटी से मैं जिक्र कर रहा था कि मैं अभी हिमाचल में गया, मैं वहां कुमार स्वामी का भाषण सुन के आया। भाई हिमाचल जैसी जगह में 60-70 हजार लोग थे और क्या शानदार बोलते हैं। वो हंस पड़ी, कहते ये गुरु जी के आते थे। मैं क्या, अच्छा अपने गुरु जी के? कह लीजिए हाँ। इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने कहा कैसे? जिस आंटी ने ये सत्संग मुझे सुनाया, इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। हम उनको गुरु महाराज का डॉक्टर कहा करते थे भले टाइम में। ये डॉक्टर साहब अस्पताल में बीमार थे, आरआर में। आरआर के कमरे में लेटे होते थे और सामने टीवी पे कुमार स्वामी का एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए या भाषण समझ लीजिए कहीं आता था। तो एक दिन डॉक्टर साहब, he was desperately unwell, अपनी पेट्रा को कहते हैं कि यार ये कुमार स्वामी का बड़ा आता है, एक बार तू भी चक्कर लगा। तो शी राइटली सेड कि यार हमने किस लिए कुमार स्वामी के जाना है, हम तो अपने गुरु जी के जाते हैं। चुप हो गए। उस शाम को जब ये बात हुई, डॉक्टर साहब अस्पताल में थे, इनका बेटा जो भी डॉक्टर है और इनकी वाइफ गुरु जी के लिए। गुरु महाराज ने इसके बेटे को बुलाया, इधर आया, और सुन आप मानो कुमार स्वामी ने लाया। ये बड़े हैरान कीजिए। तो ये लेडी कहने लगी कि गुरु जी अस्सी कुमार, ना 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 ना, जाओ कुमार स्वामी से चक्कर लगा के आओ और ले जाए। अब सिर्फ गुरु जी से ले जाए। ये अगले दिन कुमार स्वामी के चले गए। सिस्टम उन दिनों में जो जैसा इस लेडी ने मुझे बताया, ये होता था कि आप एक फोटोग्राफ जो सो कॉल्ड पेशेंट हो उसके अंदर भेज देते थे और कुमार स्वामी बाहर आकर आपको बता देते थे फोटो देखकर कि इसको क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। जब ये फोटो उन्होंने भेज दी तो अंदर से मैसेज आया कि कुमार स्वामी जी अभी बिजी, तो वो आपसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। बात हो गई। बात करते करते लेडी ने कहा कि हम आपके पास आए हैं, लेकिन असली तो इनको हमारे गुरुजी ने ठीक करना है। तो कुमार स्वामी पूछते हैं आपके गुरुजी कौन है? तो इस लेडी ने कहा कि हमारे गुरुजी वो जलंधर वाले गुरुजी हैं। देन कुमार स्वामी सेड, अगर आपके जलंधर वाले गुरुजी हैं वो तो भगवान हैं, आप यहाँ किस लिए आए हो? जाओ छुट्टी करो। ये चले गए। अगले दिन छोटे मंदिर में गुरु महाराज के सामने बैठे तो गुरु महाराज ने बुलाया, अच्छा हुआ है? कहने लगे हाँ गुरु जी। क्या कहना कुमार स्वामी? कहने गुरु जी उसने बड़ा लंबा चौड़ा लिखवा दिया है। उन्होंने कहा दिखाओ। तो 3 पेज पे वो डिजीज और उसका इलाज लिखा हुआ था। गुरु जी बड़े अच्छे। देन दिस लेडी सेड कि गुरु महाराज वो कहता था कि आप भगवान हैं। गुरु जी और अच्छे, अच्छा वो कहना मैं भगवान हूं? अच्छा अगर तेरे को ये कहता है मैं भगवान हूं तो जा तू बुला ला इसको। फिर गुरु जी खुद ही कहने लगे तेरे कहने से नहीं ये आएगा, ये अपने आप आ जाएगा। बात खत्म होगी। कहते जी 1 हफ्ता गुजरा, मैं बैठी हुई थी, मैंने देखा सामने से कुमार स्वामी आ रहे हैं। आकर इन्होंने गुरु जी के कोई 1 घंटा चरण दबाए और गुरु जी ने इसको देखकर कहा मैं तो क्या नहीं सी, अपने आप आ जाएगा। आज आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ऐसी दुनिया है जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है।
लेकिन एज ए सेड, जहां पर गुरु महाराज की दुनिया शुरू होती है, हमारी लॉजिक वगैरह की दुनिया वहां खत्म हो जाती है। गुरु महाराज ऑफन ये कहते थे कि जिस किसी की मदद कर सकते हो करो, जिस किसी की तरफ हेल्प कर सकते हो करो, जो कोई भी हो, जहां भी हो, लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते, किसी का नुकसान मत करो। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि गुरु महाराज की आराधना करो, नेवर एवर। आपने कहा मैंने साईं बाबा के जाना, हाँ जाओ। आपने कहा मैंने माता के जाना, हाँ जाओ। लेकिन ये जरूर कहा करते थे कि जिस किसी पर भी विश्वास करते हो, उसकी आराधना में कुछ टाइम लगाओ। और गुरु महाराज अपनी शक्तियों का मेरे ख्याल में ये हल्का हल्का डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, टू लेट अस नो कि ये वो गुरु हैं, उस लेवल के हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। बड़ी सभा में एक दिन इन्होंने शौरी अंकल को एक लड्डू प्रसाद दिया, ऐसे करके सारी संगत खड़ी हो गई। वो लड्डू प्रसाद जो गुरुजी के एक हाथ में आया, शौरी अंकल के 2 हाथ में नहीं आ सका, जो नीचे गिर गया। जब शौरी अंकल उठाने लगे तो गुरु महाराज ने कहा, नहीं अंकल, जेड़ा तुहाडे हाथ से जा गया तुहाडा है, बाकी है जो सिला ये सारा इकट्ठा कर और ये बांट दे। इसी तरह उनके प्रसाद के क्या क्या महिमा है, क्या क्या ढंग हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक कर्नल तूर हैं, वो चंडीगढ़ से आए, उनको थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम था, फौजी के नाते हमसे उन्हें जानते थे। तो वो कहने लगे, यार मैं आया हूँ, आज शाम को मंदिर हूँ, कल मैंने जाना है एम्स में, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गुरु महाराज ने उन्हें 2 समोसे दे दी। अब उसने इधर उधर देखा, खा गया। थोड़ी देर और गुजरी, 2 समोसे और दे दिए। अब वो घबराया, बाहर चला गया समोसे लेकर। एक समोसा खाया, एक रख दिया। जब वापस आया तो गुरु महाराज कहने लगे, हाँ जी कर्नल साहब, कल जाना ना डॉक्टर से? कहना, हाँ गुरु जी कल वो जाना। अच्छा अच्छा, वो जरा समोसा रख के आए हो ना, वो जाके खा लो, नहीं थे उतना बाकी बीमारी रह जाएगी। रिसेंट पास्ट में मैंने जनरल दीपेंद्र का सत्संग सुना। जनरल दीपेंद्र और उनकी वाइफ दोनों मेडिकल चेकअप के लिए गए। तो जनरल दीपेंद्र बिल्कुल ठीक, मिस्टर दीपेंद्र को थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया। जब शाम को गुरु जी के आए तो गुरु जी को बताया कि ये ठीक है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो गुरु जी ने आकर कहा, आंटी वो जरा प्रसाद तू छुपा के घर ले जाती रही है ना, और तू खाता नहीं, ये उसका असर ही। लेकिन जनरल साहब जितना प्रसाद मिले ये सारा खा लेते सन, ये बिल्कुल बेटा है। तो इस तरीके से अजीबोगरीब दुनिया में ये गुरु महाराज हमें ले जाते थे। अगर गुरु महाराज की उस टाइप की महिमा ना होती तो हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई आर्मी चीफ, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट मैंने ऐसा नहीं देखा जो गुरु महाराज के चरणों में जाकर ना बैठा हो। 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो आपको टोटल सरेंडर चाहिए, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप गुरु महाराज के
बहुत नजदीक आ जाएंगे। दूसरा, आपको सिमरन चाहिए। जिस किसी का भी सिमरन करो, गुरु महाराज यूज्ड टू कोट द वर्ड क्राइस्ट का, अल्लाह का, ईश्वर का, नानक का, शिव शंकर का। एंड थर्ड, शुक्राना। वी आर इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारी रिक्वायरमेंट, डिमांड कभी खत्म नहीं होती, लेकिन शुक्राना करिए उनका कि जो कुछ हमारे पास है। गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। इस दुनिया का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तेरा अंत किसे नहीं पाए। आप मेरा सत्संग सुनेंगे, ऐसे सत्संग, प्यारी साथ संगत कम से कम करोड़ों की तादाद में है। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं है। अर्ली 90s में मुझे गुरु महाराज के बारे में पता लगा कि जलंधर के बाबा जी हैं जो पान का पत्ता लगा के, चम्मच लगा के, पानी छिड़क के लोगों को ठीक कर देते। टाइम गुजरता गया। बहुत टाइम गुजरने के बाद जब गुरु महाराज के दरबार में आए तो फिर भी ये ख्याल होता था कि गुरु महाराज के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, क्योंकि गुरु महाराज के दरबार में इनएडवेंटली यू विल सी एट लीस्ट half a dozen Indian prime ministers, 4-5 chief army chiefs, हिंदू, मुसलमान, सिख, अब्दुल्ला फैमिली, चंद्रबाबू नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र गुजराल, मोदी जी, अडवाणी जी। तो ये ख्याल आता था कि ये गुरु महाराज ऑर्डिनरी बाबा नहीं है। अगर ऑर्डिनरी बाबा होते तो इतने लोग इतनी लाइन बनाकर नहीं आते। लेकिन क्या थे कि गैसवर पोता। एक बार गुरु महाराज हमें, एक जगह है काला बकरा जलंधर के बाद, वहाँ शादी पर, किसी की शादी पर लेके गुरु महाराज संगत को बहुत प्यार करते। जब वहां पहुंचे तो गुरु महाराज ऐसे बैठे हुए थे, तो एक जंग कपल को उन्होंने बुलाया और जो इनके पास लंगर आया इन्होंने एक पीस लिया और बाकी लंगर इस कपल को दे दिया। मैं उधर खड़ा देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कपल को खास चीज होगा कि गुरु महाराज ने अपने लंगर की एक ग्राही ली और इसको दे दी। It clicked my mind that he's an army chap and he has worked with me somewhere. मुझे नाम का ख्याल नहीं आया। मैंने उसके मोटे के ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा बेटा, वो कह रहे सर गुड मॉर्निंग, ये वो लटरम बटरम। तो मैंने कहा है तो वही। मैंने कहा बहुत देर हुए मिले नहीं। नहीं सर, यू और माई GOC इन आसाम। Couple of years back, now I have left army and I have joined Punjab Civil Service. तो मैंने बड़ा कोई जपी मारी। तो मैंने आहिस्ता से पूछा, मैंने कहा यार ये गुरु महाराज को तुम कैसे जानते हो? कह लगा जी मैं इतना नहीं जानता जितना मेरे फादर इन लॉ जानते। तो 2 मिनट में गया, अपने फादर इन लॉ को बुला लाया। उन्होंने बड़ा जोर से हमारे साथ हाथ मिलाया। इनके फादर, इस लड़के का नाम है मुनीश और ये अभी भी यंग लड़का है, पंजाब सिविल सर्विस में है। और इनके फादर, मैं नाम भूल गया हूँ, he was then the serving director general police Punjab, Mr. Chalia. Forgive me if there is a mistake in name. तो छलिया साहब ने हाथ में लाया। तो मैंने कहा छलिया साहब आप गुरु जी को कैसे जानते? एक साइड में रह गया।
कहना जनरल साहब ये बड़ी पुरानी कहानी है। मैं कहा यार पुरानी तो है लेकिन जरा बताओ तो सही। कहना जी मैं किसी जमाने में एसपी था जलंधर, तो वहां गुरु महाराज का डिफेंस कॉलोनी में छोटा सा घर सा होता था। हम कभी कभी जाते थे, गुरु महाराज के पास बैठ के चाय पियाते थे, बातें करते थे। एक दिन कहता है मैं एसपी था, डिप्टी कमिश्नर एंड वन मोर चैप, थ्री ऑफ अस वर टू गो फॉर अ फंक्शन। हम गुरु महाराज के घर से आगे से गुजरे तो हमें ख्याल आया कि अभी तो फंक्शन में टाइम है, तो गुरु जी के सकते। हम गुरु जी के चले गए, बैठे, चाय प्रसाद भी। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा गुरु जी आज उसकी फंक्शन है, उधर जा रहे हैं। तो गुरु जी ने क्या वहां बाद में चलेगा ना, यहाँ थोड़ा लंगर कर। तो इससे हमने आपको से बात की, करें ना करें, फिर ख्याल आया चलो गुरु जी कह रहे हैं थोड़ा सा लंगर कर लेते। कह रहे हाँ गुरु जी कर लेते। तो कुछ चीज आई, डिशेज आई एक दो, खत्म हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा कैसा लगा लंगर? तो ये सर आई सेड गुरु जी ये पालक पनीर बहुत फर्स्ट क्लास था, ये यहाँ तो खत्म हो गया गुरु जी। तो गुरु जी अच्छा पालक पनीर कहाँ था? उन्होंने कहा इस गड़बड़। तो गुरु जी टुक द डरवा, डिड लाइक दिस, कहो ये लो, तो ये पड़ गया। He said after my doing this, a deputy commissioner became slightly more inquisitive. वो कोई जो पुडिंग आई थी, वो कह गुरु जी पुडिंग तो खत्म हो गई है, तो गुरु महाराज ने तो लिया और फिर ऐसे किया और वो भर गया। अब मैं भी तो करना हुआ है। मैंने कहा चलिए साहब ये आपके साथ हुआ? ओहो जनरल साहब ये बहुत बार हुआ। उस दिन हम रात को 2:30 बजे तक गुरु महाराज के बैठे और किसी फंक्शन वगैरह में नहीं गए, और फिर हमें ये महसूस हुआ कि ये गुरु महाराज कोई खास चीज है, ये ऑर्डिनरी बाबा। ऐसे टाइम गुजरता गया। गुरु महाराज के बारे में बताना और भी ज्यादा मुश्किल है कि गुरु महाराज खुद तो कभी बात नहीं करते थे, बात बहुत कम करते थे। कभी गुरु महाराज ने ऐसे माइक लेकर कुछ व्याख्यान नहीं, कुछ भाषण नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं की। एक दिन मैं गुरु महाराज के दरबार में बैठा हुआ, साइड में एक सरदार जी आकर मेरे साथ बैठ के, गुरु जी बैठे हुए थे, उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। मुझे पूछते हैं आपको कितनी देर यहाँ आते होगी? मैं क्या सरदार था मुझे 2-3 साल हो गए। अच्छा 5 मिनट बाद पूछते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? मैं क्या सरदार साहब जहाँ भाषण नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान लगाओ। प्रोबेबली गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। आफ्टर 5-10 मिनट गुरु महाराज ने एक आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? A young lady came forward. हाँ गुरुजी। गुरुजी then said, आंटी वो तरह बैठे ठीक है? कहनी हाँ गुरुजी। उन तो बिल्कुल फिट है? कहने हाँ गुरुजी। Then गुरुजी clapped and some space was created और कहने लगे अगर तू ठीक है तो डांस हो जाए। This lady gave a beautiful performance. एक डांस हो गया। गुरु महाराज ने उस लेडी की तरफ देखा, पूछा आंटी थक गई? नहीं गुरुजी। अच्छा अगर नहीं थकी तो एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। जब ये डांस खत्म हुआ तो अब गुरुजी गेव ए हार्ड लुक टू दिस सरदार जी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ये सरदार जी ऑटोमेटिकली खड़े हो गए। देन गुरु महाराज said, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया से,
उस तो बाद वो तू जलंधर गए और आज इत्थे आए, बैठ जा, लंगर करके जाई, फिर नहीं आना। तो गुरु महाराज की दुनिया का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से एक बार कई साल के बाद हम बड़े मंदिर में बैठे हुए, रात के 2:30 बज गए। तो गुरु महाराज said, शोरी आंटी है तो मिसेस अरुण शोरी खड़ी होगी। हाँ गुरुजी। आंटी, मैंने तेरे को काफी ठीक कर दिया है। कह ली हाँ गुरुजी। तू अब ठीक है? कह ली हाँ गुरु। अगर तू ठीक है तो डांस कर। And she danced for good about 15-20 minutes. And when she was dancing, my mind went back to that day कि जब अरुण शोरी अपनी वाइफ के साथ उस डे को आए थे, मैं पीछे दीवार के साथ बैठा हुआ था। This lady was being supported or lifted by 4 people. मैंने कहा सर हम कुछ मदद करें। कैलरी जनरल साहब, नाउ वी आर यूज्ड टू इट। 4 आदमियों से 3 आदमी हुए, 3 आदमियों से 2 आदमी हुए, और फिर अगर ये मिसेस अरुण शोरी आपके सामने से गुजर जाएं और अगर आपको पता ना हो कि इनको तकलीफ है तो आप भी अंदाजा नहीं लगा सकें। और उस दिन उन्होंने ये डांस किया, और ये कमाल सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं। गुरु महाराज की जय। एक दिन हम ऐसे छुट्टी लेने लगे तो गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ऐसे करके कहते हैं, इनको जानते हो? मैंने देखा, मैं कहा हाँ गुरु जी, इनको कौन नहीं जानता, ये तो डॉक्टर ट्रेंड है। मैं कहा गुरु जी ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है। कहने का अच्छा, ये बहुत बड़े डॉक्टर है। मैं कहा जी कुछ देर पहले गुरु महाराज, मैंने पत्रा हॉस्पिटल में स्टेंट डलवाना था तो 4 दिन की वेटिंग थी। डॉक्टर ट्रे को कहने लगे ये संगत के जन कपूर हैं। उन्होंने नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। जो ही हम छोटे मंदिर से बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, ऐसे देख, अगर मेडिकल साइंस कुछ कर सकती तो डॉक्टर ट्रेन सूट पहने, टाई लगाए, हाथ में लोटा लिए, अपनी वाइफ के साथ गुरु महाराज के चरणों में ना बैठे होते। तो प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज की दुनिया के कई पहलू हैं, और गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को ठीक किया है। और ये उस वक्त भी सुनने में आता था कि वो टाइम आ जाएगा जबकि गुरु महाराज के दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो उनके साए से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज के होते हुए मुझे 2 फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, और हम मैक्सिमम ये सोचते थे 5-6 हज़ार आदमी का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि संगत बढ़ रही है। अब 30-35 हज़ार आदमी एक दिन में जाते हैं। एक रात में बड़े मंदिर में 12-12 हज़ार आदमी लंगर करते हैं। इट्स नो सरप्राइज टू मी। गुरु महाराज की जय।